देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है छोटा हाथी से उतर कर अब घाट आ गए हैं। और ये देखिए हमारी धर्मपत्नी मिसेज हमारी, और बगल में हमारे गांव की भाभी हैं, दुलारी भाभी। और समय काफ़ी लेट हो गया था तो इसके लिए बहुत स्पीड में हम लोग जा रहे हैं। और हमारे कैमरामैन जी परेशान हैं भाग भाग कर। पीछे देखिए हमारी साली जी हैं, इनका नाम है कांति। और ये हमारी सिस्टर, हमारी जो है भांजी। और ये देखिए हमारे मित्र की जो है मिसेज हैं। और ये देखिए आ गए हम लोग घाट में, गेट से एंट्री कर रहे हैं नीचे की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं। और हमने अपने छठ माता जी बना दिया था, वो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। हमारे भाई साहब हैं, पीछे आ रहे हैं देखिए वाइट शर्ट में। और लड्डू गोपाल जी भी हमारे गए थे घाट पर। ये हमारी कांति जी हैं, साली जी, वो लेकर चल रहे हैं लड्डू गोपाल जी को। देखिए दोस्तों, ये इस फील्ड में कितना जमावड़ा और कितना भीड़ लगा हुआ है। छठ मैया का मेला है, दिख तो नहीं रही, और इतना भीड़ तो इस बार दुर्गा पूजा में भी नहीं था। और हम लोग आ गए हैं देखिए छठ माता जी के पास अपने। और यहाँ से पहले से ही एक महिला जी पूजा कर रही थी हमारी छठ माता जी में। तो आते ही तो हमारे मिसेज ने कहा कि आप जो है आपने अपना नहीं बनाया है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलकर पूजा करेंगे। तो अब दीप प्रज्वलित होने जा रहा है। छठ माता जी को साड़ी अर्पित की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ कोसी भरी जाएगी दोस्तों छठ मैया की। हमने अपने बेटी का मुंडन कराया था वैष्णो देवी में। तो हमारे यहाँ परंपरा है, ज़्यादातर पूर्वांचल में लोग मुंडन और शुभ कार्य जो है छठ में ही करते हैं। तो इसलिए कोसी भरी जा रही है। और यहाँ भी इनका जो है मुंडन होगा, हमारी बेटो रानी का, नैना जी का। और हमारी धर्मपत्नी जी देखिए कुछ बातें कर रही हैं। और बगल में हमारी सासू जी बैठी हैं, और वही छठ माता जी की बातें हो रही हैं कि हम बना गए थे। और ये देखिए हम अपना पोस्टर भी लगा गए थे, यहाँ पर नाम भी लिख दिया था, आप लोग अपना छठ माता नहीं बनाई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा जगह की मारा मारी रहती है, और हम अपना छठ माता थोड़ा नदी से ऊपर बनाते हैं ताकि आराम से पूजा करने को मिले। और यहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, एकदम किनारे, एकदम पानी के समीप, जल के समीप में ये लोग छठ माता को बना लेते हैं। और इसके कारण होता क्या है कि हमें जगह नहीं मिल पाती पूजा करने के लिए। जबकि रियल में ये होना चाहिए कि छठ माता ऊपर पूजा कर। और ये देखिए हमारा दोस्त है दोस्तों, ये बचपन का दोस्त, हमारे लंगोटिया यार है, ये संदीप चौधरी नाम है इनका। और ये हमारी सिस्टर्स हैं, ये हमारी साली जी हैं। और ये पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं लोग। और ये पहले आ गई थी, पूजा हो रहा था इनका। अब ये देखिए हमारी धर्मपत्नी जी जो है दीप प्रज्वलित कर दिया है छठ मैया का, और गीत गाना स्टार्ट हो गया है। मैं राहुल, और मैं कहाँ हूँ यार, तुम ये देखिए नदी के किनारे सब कोई हैं। और वहाँ पर यही है भीड़ में, क्या बताया जाए। वहाँ पर अगले बार हो सकता है तो हम कुछ ना कुछ अपने YouTube के माध्यम से अब जुड़ गए हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें हम बताएंगे कि दोस्तों की जो है थोड़ा सा पूजा अर्चना करने में बहुत ही कठिनाई होती है। सब कोई नीचे एकदम नदी के किनारे चला जाता है, और वहाँ पूजा करने में फिर बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और जगह नहीं, स्पेस ही नहीं मिल पाता है ना बैठने को। और कुछ वहाँ पर जो है गीला भी रहता है, तो सही से महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बैठ कर पूजा भी नहीं कर पाती हैं। और देखिए हम लोग ऊपर बनाए थे तो कितना आराम से हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो ऐसे सबको करना चाहिए। और अगले बार हो सकता है तो मैं वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं
जन सेवा में जुड़े हुए हैं वो जगत भैया हैं। ब्रजभूषण जी। ये देखिए हमारे मित्र संदीप चौधरी और हम दोनों लोग साथ में हैं। ये हमारा लंगोटिया यार है और पहली बार छठ पूजा में आया ये हुआ है हमारे दोस्तों। बचपन का दोस्त है लंगोटिया यार, देखिए, और आज मैं हमारे बता साथ रहा पहली हूँ। बार छठ मनाने आया है। पहला है ना? तो हाँ, पहला छठ है। पहला पहली छठ है बार दोस्तों, देखिए ये आए हमारे हुए साथ हैं पहली हमारे बार साथ छठ में मनाने पूजा आया के है। लिए। और इस बार हमने आए- इनको डाल भी उठवा दिया था। कैमरामैन कह रहा हम भी पहली बार आए हैं। ये हमारे बचपन का कैमरामैन दोस्त कह है रहा हम जिसको भी पहली बार लंगोटिया आए। यार चलिए कहते उधर हैं। अपना क्लोजअप करिए आप। हाफ पैंट देखिए पहन कर हम हमारी लोग स्कूल जाते धर्मपत्नी थे। जी छठ माता का श्रृंगार कर रही हैं, भाभी भी तो हैं। और भाभी और जी भी हैं खसपरी में हमारी। इनका मेडिकल स्टोर बाटे के आगे है, आप- जय माँ शारदा मेडिकल स्टोर के नाम से है दोस्तों। ये कभी भी भाभी किसी भी की प्रकार ननद की हैं। अगर अच्छी दवाएं भैया की मम्मी लेनी हो तो है। एक बार इनसे संपर्क ये जरूर पड़ोसी करिएगा। लोग बहुत हैं। बढ़िया दवा देते हैं ये। ये मैडम हैं, पढ़ाती हैं। वो भाभी की मम्मी है। मम्मी भाभी के बगल में बैठी। धूप दिया बत्ती धूप जल गया है और फल छठ मैया तो दिख ही नहीं रही हैं। माता जी को टीका लगाया जा रहा है। देखिए दोस्तों कितना भीड़ है, कितना देखिए भीड़ है। देखिए आप लोग। अभी शाम संध्या और देखिए कालीन है, हमारी साली जी तो खड़ी थोड़ा हैं, सा इधर देखिए। कम भीड़ नजर आ रहा है। इधर देखिए। और ये देखिए हमारी अरे, बगल की हाँ, कांति ये जी हैं, उधर रिश्ते कैमरा में में हमारी साली क्या कर लगी रहे हैं। हो? ये देखिए और इनको एक हाय वो कर रही काली हैं। काली वो भी हमारी साली है। और वो हमारी वो रियल की देखिए। साली जी बैठी हुई है। नहीं सांवली हैं, ओरिजिनल और साली। हमारी सासू जी भी हैं। गंगाधर बगल में और बैठा। वो हमारा गंगाधर जी हैं। गंगाधर छोटा जी सा को देख ये लीजिए, उनका बचपन में लड़का है गंगाधर जी उसको ऐसे ही प्यार थे। से हम उसको छोटा गंगाधर कहते हैं। ओ गंगाधर, ये देखिए और गंगाधर जी हमारी हैं, बीच सासू में जी बैठे देखिए हुए हैं। धूपबत्ती थोड़ा कैमरामैन लगाने एकदम की क्लोजअप तैयारी कर करिए। रही हैं। ये देखिए गंगाधर जी हैं। ये देखिए शक्तिमान गंगाधर इसको वाले हम कहते गंगाधर जी। हैं। छोटा है, हमारी साली का लड़का है। हाँ, इसका भी साली है। साड़ी बने। हाँ, अभी पूरा लेंगे। देखिए सब कोई पूजा अर्चना में व्यस्त है और हमारी धर्मपत्नी जी कुछ बातें कर रही हैं। अब चप्पल वाली टेंशन है। अब ये संध्या अर्घ के लिए हमारी नहीं उतार दे धर्मपत्नी रहे हैं। जी नीचे नदी में जा रही हैं। आगे जाने की जगह है भैया, उधर जाने की जगह है। हाँ, बच्चे, हमें यहाँ चप्पल उतार के। देखे है ना। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, घाट पर हैं। बहुत वही तो बहुत जगह ही मिले भीड़ तब है, तो बहुत भैया। भीड़ है दोस्तों। देखिए बनाने पड़ेगी बात। कितनी भीड़ है। कहाँ है कहाँ? देखिए यहाँ प्रशासन द्वारा नाव का अब भी दिख ही नहीं रहा कुछ। इंतजाम कर दिया गया है और ये बांस बल्ली से घेर दिया गया है। यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता है कि गहराई भी है। बच्चों जगह दो, एक प्रशासन बहुत ही टाइट है, प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रशासन का काम हमारे छठ पूजा में रहता है दोस्तों। चलो यार। और ब्रजभूषण जी है, वहाँ का कार्य बहुत अच्छे से देखते हैं। और छठ पूजा में हमेशा ऐसे दे उनका आगमन रहता है ब्रजभूषण जी का। और ये हमारे धर्मपत्नी जी देखिए आज संध्या अर्घ के लिए जल में खड़ी हैं। ए तुम लोग इधर आओ किनारे, चलो इधर किनारे खड़े हो। चलो और चलो ये साथ निकलो में यहाँ से, हमारी निकलो आओ तो। साली जी भी चली गई हैं। वैसे ये व्रत नहीं रहती हैं पर पूजा जरूर करने आती हैं। चलो मम्मी और निकलियो। ये दोनों साली हैं जी हमारी हैं, एक तो हमारी रियल की हैं और एक गाय लगाए की हैं। दोनों लोग खड़ी हैं। जा रहे हैं संध्या अर्घ के लिए, हम भी जा रहे हैं नीचे। जल नदी में मामा मिला
देखिए माताएं बहनें वहाँ पर संध्या रख के लिए खड़ी हैं और हम भी आ गए जल में अपने मिसेज के साथ में संध्या रख के लिए। और ये भी नीचे से हमारे कैमरामैन जी हैं, वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं, तो क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कीचड़ रहता है, पानी भी रहता है वहाँ पर, और इस हिसाब से वीडियो भी बनाना रहता है, शूट भी करना रहता है, तो हमें सब सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। कोई धक्का मारा है और किसी को कोई तकलीफ भी ना हो हमारे द्वारा, कोई वहाँ ना जाए। औरतों का पूजा है, ज़्यादातर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लड़कियाँ भी रहती हैं, बहनें भी रहती हैं, तो किसी को दिक्कत ना हो, तो शूट करने में भी हमें अपना सब कुछ ख्याल करना पड़ता है। और ये हमारी साली जी देखिए कुछ कैमरा में कह रही हैं, हमारी सगी साली जी हैं और सासू जी हैं, संध्या रख के लिए खड़ी हैं और हम लोग जल में खड़े हैं। ये थोड़ा ऊपर खड़ी थी, जहाँ पर धोबी कपड़े खींचते हैं, पत्थर लगा है वहाँ पर है, और हम लोग जल में दोनों लोग खड़े हुए हैं। और हमारे कैमरामैन जी देखिए वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही मुश्किलों से, आप लोगों को ये शूट से ही पता चल रहा होगा। भीड़ इतनी रहती है कि खड़ा हो पाना ही बहुत दिक्कतें होती हैं। इसीलिए दोस्तों जितने भी छठ पूजा में आए हुए हैं और जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, आगे जितने भी हैं, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है सभी हम लोग ऊपर अगर किया जाए, एकदम नदी के किनारे छठ पूजा ना किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। स्पेस हमें अच्छा खासा मिल जाएगा दोस्तों, और हम लोग आराम से पूजा कर सकेंगे। और सिर्फ अर्घ के लिए हम लोग नदी में जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। ये पूजा अर्चना हो रहा है, और ये देखिए संध्या अर्घ हो रहा है, संध्या अर्घ हो रहा है। और अर्घ का सिस्टम जो है दोस्तों, कोई भी अर्घ दे सकता है, ऐसी बात नहीं है कि पंडित ही दे, लड़का ही दे। और ये भी नहीं है कि अर्घ हमारे डलिए में हम ही अर्घ दे सकते हैं, हम किसी भी डलिए में अर्घ दे सकते हैं, किसी भी माता बहन को अर्घ दे सकते हैं। और अर्घ हर किसी को देना चाहिए। अर्घ का मतलब होता है जल अर्पित करना, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना। और ये सिंदूर देखिए, सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर नाक से सिंदूर इसलिए लगाया जाता है कि अपनी पति की लंबी उम्र के लिए दोस्तों ये नाक से सिंदूर लगाया जाता है 7 बार 5 बार में। और ये पूरी मांग भरी जाती है, जितना लंबा सिंदूर लगेगा उतना लंबा पति की आयु होगी। यह मनोकामना छठ मैया से सभी माताएं बहनों का रहता है। इसीलिए हम पूर्वांचली लोग और बिहार के लोग ये नाक से सिंदूर लगाते हैं। यही मेन प्रथा है यहाँ की कि नाक से सिंदूर क्यों लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। और ये हमारी धर्मपत्नी जी भाभी को सिंदूर लगा रही हैं, और इससे पहले भाभी जी हमारी धर्मपत्नी को सिंदूर लगा रही थी। और ये हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि ये छठ हमारे लिए स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए है कि हमारी भाभी और हमारी मिसेज पहली बार है दोस्तों ये लोग साथ में छठ मना रहे हैं। और ये पीछे हमारे देखिए दादी जी हैं, चाची हमारे बगल की हैं, इनको हम लोग त्योराइन दादी कहते हैं। तो ये घुटने से बहुत ही मजबूर हैं, चल नहीं पाती हैं, और हमेशा ट्रीटमेंट इनका घुटने का चला करता है। और डंडा लेकर आई हुई हैं इन्होंने। इस बार जो है देखिए माता जी ने इनको भी बुला लिया, और बहुत सालों से ये कहती हैं कि चलेंगे चलेंगे, नहीं चल पा रही थी, लेकिन इस बार इन जो है माता जी ने इनको बुला ही लिया है। और देखिए डंडे के सहारे दोस्तों आ गई हैं, डंडे के सहारे से पूजा करने आई हुई हैं। और हम लोग ये संध्या अर्घ के लिए खड़े हैं। देखिए कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर। ये राजघाट का है। राजघाट में पहले तो पुराने पुल के तरफ होता था दोस्तों पूजा, और वहाँ पर स्पेस इतना नहीं था। और अभी तो अब नया पुल बन गया है तो इस तरफ पूजा होता है। अगर आप
रायबरेली से कानपुर को जाने लगेंगे तो उधर से बाएं हाथ को होता था पूजा पहले, लेकिन अब दाहिने हाथ पर होता है। अगर रायबरेली से कानपुर जाएंगे तो दाहिने हाथ पर पूजा होता है नीचे। वहाँ पर फील्ड जो है बना दिया जाता है नगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से। वहाँ पर पूरी सफाई कर दी जाती है, विसर्जन भी वहीं होता है दुर्गा पूजा में, और वहाँ पर पूरी साफ़ सफाई कर दी जाती है। ये नहीं बताया कि हमको कितना गुस्सा आ गया था। हाँ, बताया हमने कि गुस्सा बहुत आ गया था इनको। तो छठ मैया जी हम लोग बना कर आए थे तो कोई दूसरा पूजा कर रहा था, थोड़ा हम लोगों को लेट हो गया था तो गुस्सा आ गई थी। फिर उनको बताया कि भाई चलिए पूजा है, पूजा करने दीजिए माता जी का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ये रहता है कि कोई आ जाता है तो वो अपना ही पूजा करता है और हम लोगों को नहीं बैठने देता। ये सबसे बड़ी विडम्बना होती है, जबकि सबको मिलकर के पूजा करना चाहिए। तो नाराज़गी हो गई थी, फिर हमने कहा कि नहीं पूजा सबको ही करेगा, एक साथ करेगा। तो एक माता जी थी, फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना साइड हो गई। और सबसे रियल बात तो ये थी दोस्तों कि वो हम छठ माता जी को हम ही ने बनाया, हम लोग बनाए थे और वो आकर पूजा कर रही थी और वो हमें ही जगह नहीं दे रही थी। तो फिर उनको समझाया गया तो फिर वो माता जी किनारे थोड़ा साइड हो गई, फिर हम लोग बैठे थे। तो हमारे मिसेज का जो है मूड बहुत ख़राब था, बहुत अपसेट था। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी भी आए हुए हैं छठ पूजा में, लड्डू गोपाल जी। और ये हमारी साली जी लड्डू गोपाल को ली हुई थी, ये दुलारी भाभी हैं। और एक बहन मिल गई थी, देखिए ये सुपली में केला लेकर खड़ी हुई हैं, ये बहन मिली हुई थी और इन्होंने हमारे साथ इस बार पूजा किया था। ये यही घाट पर मिल गई थी और बहुत ही इनको खुशी हुई थी। और ये सिर्फ पूजा करने के लिए आती हैं। हम लोगों ने पूछा इनसे कि आप व्रत रहती हैं, तो बोली नहीं हम व्रत नहीं रहते हैं, हम सिर्फ पूजा के लिए आते हैं। तो दोस्तों देखिए इनकी आस्था, देखिए कुछ ना कुछ तो इनको होगा ही छठ पूजा में आस्था, और कुछ ना कुछ तो प्राप्ति हुई होगी या कुछ मांगने आई होंगी, इसलिए ये पूजा करने आती। बताती हैं हम हर साल पूजा करते हैं, व्रत नहीं रह पाते हैं, पकड़े रहना। तो व्रत बहुत कठिन होता है दोस्तों, इसमें 24 घंटे निर्जला व्रत रहा जाता है। आप सुबह से लेकर के दूसरी सुबह तक, आप जब सूर्य भगवान उगेंगे तभी आप व्रत तोड़ सकते हैं, और इसके बीच में कहीं भी आप जल का ग्रहण तक नहीं कर सकते। ये इतना कठिन व्रत है, हर कोई नहीं रह पाता। तो देखिए ये सब कोई हमारी भाभी हैं, और हमारा मित्र है एक छंगा दोस्त कहते हैं, उसका नाम है कहाँ थी चाची? अमरदीप जाती नाम है उसका, और उनकी मिसेज हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी इधर से उधर से इधर लगाए हुए हैं। बेचारे क्या किया जाए, उनको कोई गोद में ले लेता है, कोई इधर गोद में ले लेता है, भीड़ बहुत है। और ये संध्या अर्घ दे रही हैं, देखिए बहन, ये वहीं हमें मिल गई थी घाट पर ही। और दुलारी भाभी जी हैं, हमारी भाभी हैं। पूजा अर्चना हो रहा है, ये देखिए। और हमारे पूर्वांचल में दोस्तों ज़्यादातर ये है अर्घ के समय बहुत ही संध्या अर्घ के लिए जो है आंचल में अर्घ दिया जाता है, फल लिया जाता है और आंचल में अर्घ दिया जाता है। तो हमारी भाभी जो है अपने गांव के परंपरा के हिसाब से लिए हुई हैं। नाव आ गई, नाव कोई डूब रहा हो तो नाव आए निकाल के लाद के ले आते हैं। और ये देखिए नदी में नाव, प्रशासन की तरफ से नाव का व्यवस्था भी है, और उस पर कुछ मीडिया के लोग भी हैं, और तैराक मल्लाह जिन्हें बोलते हैं वो लोग भी हैं, ताकि कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना हो। और बांस बल्लियाँ लगाई गई हैं, इससे आगे किसी को जाना नहीं है। वैसे वहाँ भी तक कोई नहीं गया और ना ही कोई जाता है। और सबसे अच्छी बात है, जान सबको प्यारी होनी चाहिए। तो यहीं जल में ही सब कोई खड़ा होकर के पूजा कर लेता है। और ये लक्ष्मी भाभी जी हैं, खड़ी हुई हैं रेड कलर की, पिंक कलर की साड़ी पहन कर।
और हमारी पत्नी जी हैं, ये भी आंचल में अर्घ दे रही हैं। देखिए और ये गन्ना जो लगाया जाता है दोस्तों, ये गन्ना का प्रचलन ये है कि गन्ना भी एक फल में आता है और इसी गन्ने को 5 या 7, 11 गन्ने, 7 गन्ने लगा कर खड़ा करके माता जी का वो कोइंछा भरा जाता है इसमें। उसी को बोलते हैं कोसी भरना। और वैसे तो कोसी एक मिट्टी के कुम्हार के यहाँ से बनकर आती है, उसमें दिए लगे रहते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कोसी क्या चीज़ होती है। तो जैसे स्त्रियों को कोछा दिया जाता है, वैसे माता जी का कोछा भरा जाता है दोस्तों। ये इसी गन्ने में नया वस्त्र, नई साड़ी पहना के देखिए, ये देखिए बंधे हुए हैं सब, ये कोछा भरा गया है माता जी का। तो नई साड़ी में हल्दी, चावल या फल वगैरह डाल करके, दूब वगैरह डाल करके उनको कोछा बांध दिया जाता है और इसी को कोसी भरना कहते हैं। कोसी कैसे भरी जाती है अभी हम अगले क्लिप में आपको दिखा रहे हैं। ये तो आपको पूजा अर्चना, ये देखिए दोस्तों एकदम नदी के किनारे बने हुए हैं छठ माता, और इसी कारण होता है कि आगे स्पेस नहीं बन पाता। ये देखिए कितने एकदम नदी से एकदम किनारे, और उसी में कीचड़ हो जाता है, आना जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। और ये हम ऊपर बनाए हुए देखिए, हम लोग आराम से इसीलिए पूजा करने के लिए ही करते हैं कि यहाँ पर ऊपर आराम से पूजा हो जाएगा। अर्घ के समय हम लोग नीचे चले जाएंगे जल में, और सभी को ऐसे ही करना चाहिए ताकि दिक्कतें ना हों। और नीचे छठ माता को बनाकर जाने से पूजा करने के लिए यही होता है। इसको जो है सब कोई ऊपर पूजा कर ले, छठ माता ऊपर बना ले तो इतना दिक्कतें ना हो। बहुत ही भीड़ हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वो जगह खाली है। देखिए छठ माता को सजा दिया गया है और अर्घ दे दिया गया, और सब कोई अब देखिए सिंदूर एक दूसरे को लगा रहे हैं। कुछ लोग अब यहाँ पर पूजा पाठ हो चुका है, समाप्त हो गया है, और संध्याकालीन अर्घ भी समाप्त हो चुका है। और हमारे लड्डू गोपाल जी को देखिए ली हुई हैं अब, और ये एक सज्जन मीडिया वाले सज्जन जी आ गए थे, इनको जो है पोज देना था। ये पोज दोस्तों पेपर में भी निकला हुआ है, और किस पेपर में निकला है ये हम लोग अभी क्लियर ही नहीं कर पाए। तो ये देखिए सब कोई, ये देखिए चमक रहा होगा आप लोगों को। सब कोई फ़ोटो खिंचा रहा है। फिर अब इसके आगे का जो भी कार्यक्रम होता है ये संध्याकालीन है। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों अब निकलेंगे, पूजा पाठ समाप्त होने के कगार पे हो गई है। बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए डलिया ढके जा रहे हैं और सामान फल और सब कोई आशीर्वाद ले रहा है। संध्या आशीर्वाद ले करके अब यहाँ से हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं। अब यहाँ से प्रस्थान कर के आगे घर की तरफ हम आएंगे। तो दोस्तों आते ही आपको जो भी अपडेट है वो अगली क्लिप में दिखा रहे हैं हम आप लोगों को। तो अब देखिए अब यहाँ पर घाट एकदम समाप्ति की तरफ है, और गुब्बारे, बैलून, ये लाइटिंग व्यवस्था देखिए यहाँ पर बहुत सारे हाइलोजन लगे हुए हैं ये शाम को। और ये देखिए सब कोई पूजा अर्चना कर रहा है, टीका लगा रहा है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। और सबसे अच्छी बात हमारे मित्र जी ने बहुत अच्छा सहयोग किया, अपनी कार लेकर आए। हमारे यहाँ इस बार काफ़ी लोग हो गए थे। ये हमारा दोस्त अपनी कार लेकर आया था, इसमें भी एडजस्ट हो गए थे। तो इनको भी बहुत अच्छा लगा, और इनको खस्ता पसंद है दोस्तों। एक प्रसाद बनता है खस्ता, तो हमारे मित्र को संदीप को खस्ता पसंद है। तो हमने इनको खस्ता बनवा कर दिया था, ढेर सारा दिया है प्रसाद। और अब हम लोग निकल रहे हैं। देखिए टीका लगा रही हैं
भाई भाभी जी और सभी माताएं बहनें छठ मैया की आशीर्वाद ले रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग निकल कर के आगे का अपडेट आपको देते हैं दूसरे क्लिप में, दूसरे वीडियो में देते हैं। तो जय छठ मैया की दोस्तों, आगे हम फिर मिलते हैं आगे अपडेट के साथ में। उसके साथ कोसी भरी जाएगी हमारे घर पे, फिर कैसे कैसे भरी जाती है वहाँ भी देखते हैं। बहुत ही थकावट होती है दोस्तों, क्या